हाय, मैं सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। अकाउंट्स टीचर बोलूँ, गुरु बोलूँ, एक ही बात है, खुद को ही गुरु बोल रहा हूँ। चलिए, आज हम सेकंड सेशन पे हैं। मैं अपने बुक के कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व कर रहा हूँ। अगेन आई रिपीट, मेरा बुक कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस बुक फॉर अकाउंट्स गुजरात बोर्ड के लिए एक बहुत ही वंडरफुल बुक मैंने बनाया हुआ है। तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। उसका मेथड मैं बुक के साथ नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेट मी डिस्कस नाउ। लास्ट टाइम वी डिस्कस कि गुडविल के वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज। एवरेज में मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाया था जिसमें सब ईयर में प्रॉफिट था। दूसरे एग्जाम्पल में एक ईयर में लॉस भी था, सो वी टुक केयर ऑफ द लॉस ऑल्सो, वो नेगेटिव फिगर थी। और फिर हमने देखा वेटेड एवरेज, जब कंटिन्यूस प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो। ओके, अब हम आ रहे हैं गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या है? देखो, एक चीज आप समझ लो, कोई भी दुकानदार कहीं भी हो, आपके सिटी के आउटस्कर्ट्स पे हो, विलेज में हो, यार प्रॉफिट तो कमाता ही होगा। प्रॉफिट नहीं हो तो बिजनेस कौन करेगा? प्रॉफिट तो सब कमाते हैं, लेकिन आपकी रेपुटेशन है वो तब प्रूव होता है जब आप सेम टाइप के बिजनेस करने वाले से ज़्यादा कमा रहे हो। वो ज़्यादा कोई तो सुपर प्रॉफिट कहते हैं। सर वो कैसे गिनेंगे? बस वही देखते हैं। आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, मतलब सुपर प्रॉफिट है, इट मीन्स आपकी गुडविल है। ठीक है, लेट मी शो यू विद द फिगर्स। इसमें यहां पे दो पार्टनर्स हैं। देखो, गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब होती है? जब आप बिजनेस सेल करो, न्यू पार्टनर एडमिट करो, कोई पार्टनर रिटायर हो, या पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज करें, तब गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत होती है। ठीक है ना? अब यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो चेंज करें। इनका आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है। इनकी टोटल एसेट्स 26 लाख है बिजनेस की, लायबिलिटीज 10 लाख है। पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाता हूँ, मेरे पास सॉल्यूशन नीचे रेडी है, बट आई वांट टू शो यू एग्जैक्टली। हमारे पास टोटल एसेट्स 26 लाख, 26 लाख की टोटल एसेट्स है, 10 लाख की लायबिलिटीज है। इट मीन्स 16 लाख नेट एसेट्स हमारे बिजनेस में इन्वेस्टेड हैं। वी कॉल इट कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल के पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हैं। अब इस टाइप के बिजनेस में 12% रिटर्न होता है, तो 16 लाख का 12% 16 लाख, इसका 12% 1,92,000 मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन आप मेरा एवरेज प्रॉफिट देखोगे ना, ये 3 साल का प्रॉफिट 217 प्लस 2,06,000 प्लस 2,22,000, तो 3 साल का टोटल प्रॉफिट हुआ 6,45,000। 3 साल का टोटल 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरा एवरेज प्रॉफिट इट इज 2,15,000। एक्चुअली मेरा प्रॉफिट 215 है। लुकिंग टू कैपिटल एम्प्लॉयड, माई प्रॉफिट शुड बी 1,92,000। तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? इन दोनों का डिफरेंस 2,15,000 माइनस 1,92,000, तो मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट 23,000 है। अब आपको क्वेश्चन में कहा हुआ है कि गुडविल इट इज डिटरमिन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। 3 years परचेज, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आप समझ गए। किस दुकानदार की वजह से मुझे बेनिफिट 3 साल तक मिलता रहेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो 3 साल का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मैं उसको दे दूं तो मैं लॉस में नहीं हूं। तो इंट 3 कर दूंगा तो मुझे गुडविल का अमाउंट मिल जाएगा। वेरी सिंपल। कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टली आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे देंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे देंगे, तो सीधा
आप उस कैपिटल एम्प्लॉयड का वो परसेंटेज के बेस पे गिन लेना. इट इज नॉर्मल प्रॉफिट. वेयर इज माई एवरेज प्रॉफिट इज मोर. When average profit is more than expected profit, there is goodwill, there is super profit. But if the average profit is less or equal to expected profit, there is no super profit, so no goodwill. Goodwill can never be negative. ठीक है. अब यही चीज नीचे सॉल्यूशन बना हुआ था. मैंने आपको डायरेक्टली ये 16 लाख गिना, 12%, 23,000, ये जो बुकिश स्टाइल में प्रेजेंटेशन थी वो मैंने दिखा दी. मेरे मेथड से समझोगे तो और भी ज़्यादा इजी लगेगा. बराबर. अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट मेथड पे, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड. सर ये क्या है? ये उल्टा. लुकिंग टू प्रॉफिट व्हाट शुड बी कैपिटल. अब मेरा एवरेज प्रॉफिट देखो. आई स्टार्टेड नेक्स्ट मेथड. सपोज मेरा एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है और मेरे टाइप के बिजनेस में 10% रिटर्न है, तो मेरी कैपिटल होनी चाहिए 10 लाख. 10 लाख का 10% 1 लाख प्रॉफिट हो. लुकिंग टू माई प्रॉफिट व्हाट शुड बी कैपिटल. माई कैपिटल शुड बी 10 लाख. फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है 750, लेकिन मुझे रिटर्न 10 लाख पे मिल रहा है. मतलब 2.5 लाख की मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है. क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि गुडविल बुक्स में है नहीं. मैंने गुडविल डेवलप की है. ये मैंने जो गुडविल डेवलप की, इट इज कॉल्ड इंटरनली जनरेटेड गुडविल. इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. मैंने किसी को पेमेंट की ही नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई है, तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. बट लुकिंग टू रिटर्न आई कैन गेस कि यार मेरा प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है, ज़्यादा है, मतलब मेरी रेपुटेशन है, तो मेरी कैपिटल होनी चाहिए 10 लाख. 10 लाख पे रिटर्न मिल रहा है और मेरा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 750, इन दोनों का डिफरेंस 2.5 लाख, 250 इज माई गुडविल. सर बिल्कुल क्लियर हो गया. लेट अस सी विथ एग्जांपल. आई विल गो लिटिल बिट फास्ट क्योंकि कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है. दिस इज द फर्म ऑफ भूमि एंड गीता. आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया है. 178, 187, 199, 210, 216. यस, प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो आपको वेटेड एवरेज ही लेना है. ये एक्चुअल प्रॉफिट है. अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है. लेट मी शो यू. एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज 22,60,000 and liabilities they are 560. So capital employed is 17 lakh. ठीक है. Now return is 11%. तो मेरी कैपिटल लुकिंग टू माई एक्चुअल प्रॉफिट, वो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे गिनती की हुई है वहाँ दिखा रहा हूँ. देखिए मेरा एवरेज प्रॉफिट, चलिए 178 into 1, 187 into 2, 199 into 3, 2,10,000 into 4 and 2,16,000 into 5. मैंने आपको दिखा दिया. इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, टोटल लगाएंगे, टोटल ऑफ ईयर्स 15, तो वेटेड एवरेज आएगा, दैट इज एक्चुअल प्रॉफिट. अब डायरेक्टली वो सॉल्यूशन में से दिखा रहा हूं. ये 1, ये 2, 3, 4, 5, ये टोटल प्रॉफिट को 15 से डिवाइड किया. लुकिंग टू माई प्रॉफिट व्हाट शुड बी कैपिटल. 11% इज रिटर्न. 11 रुपीज़ अगर मुझे मिल रहे हैं तो मेरी कैपिटल होनी चाहिए बोल रहा हूँ 100. और अगर मेरी कैपिटल, मेरा प्रॉफिट 2,04,600 है, तो व्हाट शुड बी कैपिटल. 2,04,600 into 100 upon 11. It should be 18,60,000. This is called capitalized value. Capitalized value, capitalized profit 18,60,000. एक्चुअल मेरा कैपिटल
17 लाख था, अब इन दोनों का डिफरेंस इट्स माय गुडविल। इट इज कॉल्ड कैपिटलाइज ऑफ प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइज में एक और मेथड, लास्ट वन, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। 1 मिनट में समझाना हो तो इजी। देखो, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होंगे। उसमें आप सुपर प्रॉफिट जैसे गिनते हैं वो गिनेंगे। फिर यही लॉजिक पे कि 11 रुपीज प्रॉफिट अगर सुपर प्रॉफिट है तो मेरी एक्स्ट्रा कैपिटल 100 है, दैट इज गुडविल। तो अगर मेरी एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर्टिकुलर अमाउंट है, लेट मी शो यू, रोहित और राहुल की फर्म है, इट इज सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल गिनना है। आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया है, 850 कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, 11% इज द रिटर्न। अभी यहाँ पे वेटेड एवरेज नहीं है तो फटाफट यहीं पे दिखा देता हूँ। 850, 11%, looking to capital employed, my profit should be 93,500, it should be। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है इसका मैं एवरेज ही निकालूंगा, आप लोग भी कैलकुलेटर पे निकाल लो। 98,000, आई होप आपके हाथ में कैलकुलेटर रेडी है। 1,06,500 प्लस 1,01,000 प्लस 1,04,000 प्लस 1,02,000, सो टोटल इज 5,11,500। 1 2 3 4 5, ये 5 years का प्रॉफिट है। सो डिवाइड विथ 5, यू गेट एवरेज प्रॉफिट 1,02,300। My profit should be, looking to capital employed and looking to normal rate of return, it is 11%. It should be 93,500, whereas my actual profit is 1,02,300. So 8,800 is my super profit. ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, मतलब ये मेरी एक्स्ट्रा कैपिटल एम्प्लॉयड है जो दिखाई नहीं दे रही है। अभी अभी रीजन बताया तो आप गुडविल का लॉजिक समझ गए। ये एक्स्ट्रा कैपिटल एम्प्लॉयड है जो दिखाई नहीं दे रही, मतलब वो मेरी गुडविल है। बैलेंस शीट के एंगल से समझाऊं, इस साइड आप जैसे ही गुडविल लिखते हो एसेट साइड पे, तो लायबिलिटी साइड पे खुद तो इंक्रीज होगा, C + L = A। तो इस साइड गुडविल मेरी मेहनत की वजह से डेवलप हुई है तो वो मेरी कैपिटल को इंक्रीज करेगा। तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। तो लुकिंग टू 11%, अगर 11 रुपीज एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तो एक्स्ट्रा कैपिटल एम्प्लॉयड 100 है, 8,800 एक्स्ट्रा कैपिटल एम्प्लॉयड हो तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना, इट इज 80,000। दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये सॉल्यूशन पीछे दिया हुआ है, ये रहा, ओके। एंड देन इन द बुक वी आर गिवन MCQs and then answer in one line, very short questions, and then we are given up to March 23 everything is covered, and then we are covered extra examples for homework। ये सब एग्जाम्पल्स के बाद इनके फाइनल आंसर्स भी, ये एक चैप्टर, ये इसके फाइनल आंसर्स भी याद दिए हुए हैं। सर बुक कहाँ अवेलेबल है? कीप इट समथिंग सीक्रेट, 1-2 दिन में कुछ ना कुछ नया बता दूंगा। ओके, बाय बाय।